रिंकिया के पापा और मनोज तिवारी इनको हवाई जहाज़ से ले गए थे दिल्ली। एक समय इनको इतना खातिरदारी हुई थी जब लग रहा था कि पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट में ये नुकसान पहुंचा सकता है भाजपा को। और अब जब मार खा के पड़े रहे तो मतलब नड्डा और फड्डा छोड़ दीजिए, कोई जिलाध्यक्ष भी इनसे मिलने नहीं आया। कल तक जो आपको सन ऑफ बवासीर लग रहा था और चड्ढी छाप पत्रकार लग रहा था, आज आप यदि उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगे हैं, किसी व्यक्ति को लगेगा कि नहीं मनीष कश्यप से सट के मेरी भी नेतागिरी चमक सकती है, तो वो मनीष कश्यप से सट जाएगा। इसको लगता है कि अगर मैं थोड़ा चुप रहूं तो हो सकता है भाजपा आला कमान प्रसन्न हो जाए मुझसे कि इतनी मार खाने के बावजूद उसने मंगल पांडे का इस्तीफ़ा नहीं मांगा, भाजपा की आलोचना नहीं की, तो फिर हो सकता है मुझे चनपटिया का टिकट मिल जाए। मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मारपीट हुई, उसको लेकर जो है सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन पूरे बिहार के लोग जो भी उनके फैन हैं, जो भी उनके विरोधी हैं, वो देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं कि आखिर बीजेपी से मनीष कश्यप कब इस्तीफा दे रहे हैं। मनीष कश्यप क्यों आखिर इस मामला पे चुप है। बीजेपी नेता का कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया। मंगल पांडे से इस्तीफा क्यों नहीं मनीष कश्यप मांग रहे हैं। तमाम मुद्दा पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पे इनका। सर सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर क्या वजह है कि मनीष कश्यप अभी तक चुप हैं, और जो मनीष कश्यप चिल्लाते थे तुरंत एक्शन ले लेते थे, लेकिन चुप क्यों है, क्यों उनको इतना देरी लग रहा है। देखिए सही कहा आपने, ये तो भाजपा नेता है, यूट्यूबर है और खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है मनीष कश्यप। इसकी अभी 3-4 दिन पहले काफ़ी पिटाई हुई है पीएमसीएच में, उसके बाद 1-2 रोज़ नर्सिंग होम में भी रहा था। अब लोग जानना चाहते हैं, इसको चाहने वाले भी और जो इसके आलोचक हैं वो भी, कि ये मतलब इतना ज़्यादा मौन क्यों है, मुंह में क्यों दही जमा लिया है जो इतना मुखर आदमी है। जिस तरह से भाजपा ने इसके साथ सलूक किया है, यदि इसमें ज़रा भी स्वाभिमान रहता तो अब तक ये इस्तीफ़ा देके भाजपा छोड़ चुका होता। एक समय भाजपा ने इसको एकदम सर पर चढ़ाया था, सीधे नड्डा इसको सदस्यता दिलवा रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, और इतना जेपी नड्डा मनोज तिवारी जी, रिंकिया के पापा और मनोज तिवारी इनको हवाई जहाज़ से ले गए थे दिल्ली। एक समय इनको इतना खातिरदारी हुई थी जब लग रहा था कि पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट में ये नुकसान पहुंचा सकता है भाजपा को। और अब जब मार खा के पड़े रहे तो मतलब नड्डा और फड्डा छोड़ दीजिए, कोई जिलाध्यक्ष भी इनसे मिलने नहीं आया, है ना, कोई प्रखंड अध्यक्ष भी नहीं मिलने आया। तो इसके साथ तो बहुत ख़राब सलूक हुआ है। और इसको कायदे से, यदि आप कह रहे हैं कि पीएमसीएच में बहुत कुव्यवस्था है, तो आपको कायदे से स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए, मंगल पांडे का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए, जो भाजपा के ही हैं। लेकिन मनीष कश्यप के साथ देखिए दिक्कत क्या है कि इसका एक सूत्री कार्यक्रम है चनपटिया से विधायक बनने का। इसने 2020 में भी चुनाव लड़ा था और हार गया था, और अभी भी जो 5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं बिहार में, ये चनपटिया से भाजपा टिकट के लिए हाथ पैर मार रहा है। अब ये आदमी चुप इसलिए है क्योंकि अभी भी असमंजस में है। इसको लगता है कि अगर मैं थोड़ा चुप रहूं तो हो सकता है भाजपा आला कमान प्रसन्न हो जाए मुझसे कि इतनी मार खाने के बावजूद उसने मंगल पांडे का इस्तीफ़ा नहीं मांगा, भाजपा की आलोचना नहीं की, तो फिर हो सकता है मुझे चनपटिया का टिकट मिल जाए। तो यही दुख की बात है कि मतलब इसने एक चनपटिया के टिकट के लिए अपना स्वाभिमान गिरवी पर रख दिया है, अपना ईमान बेच दिया है, ज़मीर बेच दिया है। ये दुख की बात है। और इसी से जो इसके जो चाहने वाले हैं उनमें भी एक थोड़ी निराशा का भाव है। तो भाजपा अगर छोड़ते हैं, बीजेपी से अगर इस्तीफा देते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे, आरजेडी में जाएंगे। अब ये तो चर्चा है, लेकिन राजद में भी चले गए, आरजेडी में, तब तो जो बची खुची इज्जत है, ज़्यादा इज्जत तो बची नहीं है मनीष कश्यप की। जो थोड़ी बची खुची है वो इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कल तक आप तेजस्वी यादव को 9वीं फेल और क्या क्या कहते थे। कल तक आप तेजस्वी यादव को उखाड़ने की बात करते थे, और अब तेजस्वी यादव का ही झोला ढोइएगा। ये तो थूक कर चाटने वाली बात हो गई ना। तो आपने तो अपने ये क्रांतिकारी छवि आपने बनाई हुई है, मनीष भैया वाली छवि, उस छवि की तो बाट लग जाएगी। तो इसलिए, और इसकी जो छवि है, बहुत सारी पार्टियां इसको लेंगी भी नहीं, क्योंकि इसकी एक छवि जो है एक उदंड आदमी की, उपद्रवी की। भले आप अपनी नज़र में कितने बड़े भी क्रांतिकारी हों, खुद को आप भगत सिंह का अवतार समझते हैं। लेकिन तो तेजस्वी यादव का भी बयान है कि जो भी मनीष कश्यप के साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। डिबेट करने की भी बात कर दी है मंगल पांडे से, और राजद के कई नेता उनको ऑफर भी कर रहे हैं कि वो आरजेडी में आ जाए। नहीं ठीक है, वो तो देखिए राजनीति में सब चलता रहता है, कि इसलिए भी वो लोग इसको लाएंगे जिससे भाजपा को थोड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि भाजपा का एक मतलब चर्चित जो यूट्यूबर है, चर्चित नेता है, वो भाजपा छोड़ के राजद में आ जाएगा। तो एक मनोवैज्ञानिक फ़ायदा होगा राजद को कि चुनाव के पहले हमने एक भाजपा नेता को तोड़ लिया, एक युवा नेता को हमने तोड़ लिया।
तो ये सब भाजपा को लग गया झटका। भाजपा को लग गया झटका। तो ये सब तो देखिए राजनीति में चलता रहता है ना, एक दूसरे एक को सवाल सर ये भी है कि बहुत सारे उनके लोग जो है विरोध करते थे, जैसे कि विकास राज है, वो भी पत्रकार है, एक्सपोज मीडिया चलाते हैं, और वो भी उनका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि इसको पिटाई लगा ही नहीं है, ये सब ढोंगी है, ये नाटक कर रहा है, ये सिर्फ बीजेपी से टिकट लेने का नाटक कर रहा है। वो भी उनसे मिलने के लिए गए हुए थे और वो लोग बोले कि जब बिहार की सिस्टम की बात आती है तो हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो अवसरवादी होते हैं, हाँ। मौका परस्त होते हैं, जिसको कहते हैं ना मौसम वैज्ञानिक होते हैं। हाँ। मौसम का हाल चाल देख के अपना रुख बदलते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगेगा कि नहीं मनीष कश्यप से सट के मेरी भी नेतागिरी चमक सकती है, तो वो मनीष कश्यप से सट जाएगा, वो भी क्रांतिकारी बन जाएगा। देखिए, बिहार को बदलना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदलना इतना आसान नहीं है। तो मतलब विकास राज भी नेता बनना चाहते हैं, वो भी इसीलिए गए हैं। अब मैंने कहा कि अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब बहुत सारे लोग जो हैं हाँ। वो मनीष कश्यप के साथ इसलिए सटते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी भी नेतागिरी कुछ चल जाए, मेरी भी तो दुकान है वो कुछ चल जाए। तो सबका अपना अपना एजेंडा रहता है, अपना अपना उद्देश्य रहता है जी। लेकिन जब अचानक विकास राज जब मनीष कश्यप से मिलने जाते हैं तो पूरा हड़कंप मच जाता है कि अरे ये कैसा हो गया, मतलब कि कैसे दोनों मिल लिए। अब क्या कीजिएगा, ये लोग जूनियर पलटू राम है, मैं तो यही कहूँगा। कल तक जो आपको सन ऑफ बवासीर लग रहा था और चड्ढी छाप पत्रकार लग रहा था, आज आप यदि उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगे हैं तो लगेगा कि आप भी पलटू राम जूनियर हैं, है ना। इतनी जल्दी आप पलटी मार जाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो आप नहीं कर रहे हैं जी। ठीक है, अब ऐसे में मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए? लास्ट सवाल। मनीष कश्यप को तो पहले कन्फ्यूज़न दूर करना चाहिए, दो नावों की सवारी छोड़नी चाहिए। उसके साथ दिक्कत क्या है कि वो पत्रकारिता की भी नाव में है और नेतागिरी की भी नाव में है, राजनीति की भी नाव में है, और दो नावों की सवारी में आप हमेशा पानी में ही गिरते हैं। देखिए, मनोज तिवारी जो है, पवन सिंह का बात कर लिया जाए, मनोज तिवारी का, निरहुआ का बात कर लिया जाए, ये लोग नेता बनने के बाद, सांसद बनने के बाद भी फिल्म में काम करके गाना गा सकते हैं, तो एक पत्रकार नेता क्यों नहीं बन सकता है? एक यूट्यूबर नेता क्यों नहीं बन सकता? नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए पत्रकार और अभिनेता का थोड़ा अलग काम। पत्रकारिता से कोई लोग निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, है ना। लेकिन आप किसी एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपको निष्पक्षता आपकी प्रभावित हो जाएगी। यदि आप पत्रकार हैं और साथ ही साथ आप भाजपा नेता ही हैं तो आप क्या निष्पक्ष रहिएगा, तो आपकी पत्रकारिता में भी वो भाजपा की दलाली वाला भाव आ जाएगा, है ना। अभिनेता का तो अलग, मतलब एक काम करना चाहिए मनीष कश्यप। हाँ, इसलिए मैंने कहा देखिए, मैं मनीष कश्यप को यही सुझाव दूंगा कि नेतागिरी से कुछ हो नहीं पा रहा है। यूट्यूब आज के ज़माने में एक बहुत सशक्त माध्यम है, सोशल मीडिया। बिहार में इतने सारे मुद्दे हैं, बिहार में अच्छे यूट्यूबर्स की बहुत कमी है। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं, अब मैं क्या कहूँ, तो किसी तरह भोजपुरी में गाली गलौज करके अपना मोनेटाइज हो रहे हैं। अच्छे और गंभीर यूट्यूबर्स की बिहार में बहुत कमी है और अच्छे यूट्यूबर्स को आना चाहिए लोगों को, तो वो मैं कहता हूँ जी। ठीक है, धन्यवाद सर जी। तो देखिए, हमारे साथ अमिताभ दास सर थे। तमाम मुद्दा पे हम इनसे बात किए और आपको रूबरू करवाई। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने देखा और सुना। यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बिहारी प्रतिभा को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।